हरे कृष्णा। आज की कहानी एक भक्त महिला को उसके पति ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला ने कहा, आप शरीर को जाने से रोक सकते हैं पर आत्मा को नहीं। चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है मुरली मनोहर की भक्त। तो एक समय की बात है, श्री कृष्ण के सखा काफी भूखे थे। उन्होंने अपने सखाओं को वृंदावन में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने यज्ञ से पहले भोजन देने से इनकार कर दिया। यह बात जब उनकी पत्नियों को पता चला तो वो श्याम सुंदर के लिए भोजन लेकर स्वयं निकल पड़ी। इन्हीं में से एक ब्राह्मणी थी। वह मुरली मनोहर को मन से बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन उसका पति बहुत ही क्रोधी था। उसका पति भोजन कर रहा था। इसी बीच उसे पता चला कि पास की महिलाएं कृष्ण के बुलावे पर उसके लिए भोजन लेके जा रही हैं। वह भी थाल सजाकर चल दी। तो उसके पति ने कहा, मैंने अभी भोजन नहीं किया, तुम कहाँ जा रही हो? ब्राह्मणी ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, आपका भोजन लगभग समाप्त हो ही गया है। उसने जाने से रोका तो ब्राह्मणी ने कहा कि वह अपने स्वामी से मिलने के लिए जरूर जाएगी। स्वामी शब्द सुनते ही उसका पति भड़क गया। उसने ब्राह्मणी के हाथ पैर को बांध दिया और कहा, अब कैसे जाएगी? ब्राह्मणी ने पति से कहा, आप मेरे शरीर को बांध सकते हैं पर आत्मा को नहीं। ब्राह्मणी ने आंखें बंद कर ली। मुरली मनोहर के ध्यान में मग्न हो गई। वह इतनी मग्न हो गई कि निढाल होकर गिर पड़ी और उसकी आत्म ज्योति निकलकर परमात्मा से मिल गई। यह दृश्य देखकर उसका पति बहुत ही विचलित हो गया। बाद में उसके पति को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु तब तक बहुत अधिक समय बीत चुका था। वह अपनी पत्नी को खो चुका था, किंतु अब उसकी समझ में आ गया था कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भक्ति केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से किया जाता है। भक्ति के लिए साधन नहीं, भक्ति का भाव ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति करने के लिए कठिन तप की आवश्यकता से कहीं अधिक आवश्यकता है भगवान के समीप बैठकर निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना।